हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। वही हिंदी के टॉपिक्स रहेंगे और उन्हीं से एक एक क्वेश्चंस लिया है ताकि आपके सारे क्वेश्चंस के साथ ऑप्शंस भी मैं करवाऊंगी और उनके साथ साथ क्या होगा कि आपका टॉपिक भी क्लियर होता चलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लिखना शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? लिखना भाववाचक संज्ञा, पहले बात करेंगे कि संज्ञा क्या है। संज्ञा, संज्ञा क्या है? ठीक है, तो संज्ञा क्या है? जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु या भाव या गुण अवस्था का बोध हो उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, वस्तु, व्यक्ति, भाव, अवस्था का बोध हो। ठीक है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। ठीक है, क्लियर है? जैसे कि राम, ये क्या है? नाम। ठीक है, पुस्तक, ये क्या है? वस्तु। ठीक है, ठीक है, नाम। ठीक है, राम क्या हो गया? नाम, पुस्तक, वस्तु। ठीक है, और ऐसे जैसे कि विद्यालय। ठीक है, गुण, सुंदरता। ठीक है, तो ये सब क्या है? आपके संज्ञा है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि भाववाचक संज्ञा क्या है। अब भाववाचक संज्ञा क्या है? भाववाचक संज्ञा, ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा क्या है? जिस संज्ञा से किसी भाव, अवस्था, धर्म, कार्य या दशा का बोध होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिससे भाव, कार्य, अवस्था या दशा, ठीक है, इन सब का अगर बोध होता है तो वो क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अब भाववाचक संज्ञा, जिसका मतलब, भाव मतलब महसूस, जिसे हम जिसको देखा या छुआ नहीं जा सकता। ठीक है, भाववाचक क्या है? जिसको देखा या छुआ नहीं जा सकता। उसे हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। अब जैसे कि वह बहुत अच्छा है, अच्छा है। अब वो बहुत अच्छा है, ठीक है, हमने तो उसे देखा नहीं है ना कि वो कौन है, कैसा है। हमें पता है मतलब कि ये हमें पता है कि वो बहुत अच्छा है, तो हमने उसको महसूस किया है। ठीक है, ना हमने देखा है ना हमने छुआ है, बस हमने क्या है? महसूस किया है कि वो अच्छा है। ठीक है, जैसे, तो अच्छा का क्या हो जाएगा? अच्छाई, अच्छाई। ठीक है, मीठा, मिठाई, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, बचपन, बचपन, ईमानदारी। ठीक है, क्लियर है? ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो अब लिखना का क्या हो जाएगा? लिखाई। ठीक है, लिखना का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लिखाई। जैसे कि अब वो क्या है? लिखना क्या है? ठीक है, लिखना क्या है? कार्य है, कोई लिख रहा है। अब वो लिख रहा है, ठीक है, हमें तो नहीं पता कि अब उसकी जो लिखाई है वो सुंदर है, वो सुंदर,
ठीक है, उसकी जो लिखाई है वो बहुत सुंदर है। अब हमें तो नहीं पता कि सुंदर है क्या है, ठीक है, हमने क्या है महसूस किया है, तो महसूस, ठीक है, लिखना का क्या हो जाएगा, लिखाई, ठीक है ना। जो ये लिखाई है वो क्या है, वो कार्य है, ठीक है, जो लिखाई है वो क्या है, कार्य का भाव बता रहा है, ठीक है, कार्य का भाव, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी लिखाई, क्लियर है। जो लेखक है, ठीक है, लेखक क्या है, लिखने वाला व्यक्ति, जो लिखने वाला व्यक्ति है वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो लेखक क्या है, लिखने वाला व्यक्ति, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। लेखक, लेखिका, लेखिका लिखने वाली, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। ये स्त्री, ठीक है, लिखने वाली स्त्री, और ये क्या है, लिखनी, लिखनी क्या है, ये भावनी बताता है, ठीक है, ये साधन है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 2, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है। अब अंधेर नगरी एक प्रसिद्ध नाटक है, ठीक है, तो इसके रचयिता कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो जो अंधेरी नगरी है इसका पूरा नाम क्या है, अंधेरी नगरी चौपट राजा, ठीक है, अंधेरी नगरी चौपट राजा, ठीक है, ठीक है, तो इसके रचयिता कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ये क्या है, आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक भी रह चुके हैं, ठीक है, आधुनिक हिंदी के हिंदी साहित्य के जनक के नाम से इनको क्या जाना जाता है, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। और इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें हिंदी नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। क्लियर है, ठीक है। तो जो इनका जो जन्म है वो कब हुआ था, 1975 में हुआ था, ठीक है, कहाँ पे हुआ था, वाराणसी में हुआ था। तो जो इस नाटक में क्या दिखाया गया है कि जहां शासन मूर्ख हो, ठीक है, और व्यवस्था खराब हो, ठीक है, जहां शासन मूर्ख हो और व्यवस्था खराब हो, राजा अयोग्य हो, ठीक है, तो इसको क्या कहा गया है, डूबती नगरी, अंधेरी नगरी को क्या कहा गया है, डूबती नगरी, ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, घड़ी में तोला घड़ी में माशा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। घड़ी में तोला घड़ी में मासा, ठीक है, तो जो तोला और ये मासा है ये क्या है, पुराने जमाने के समय में क्या है, वजन तोलने की एक इकाई होती थी, ठीक है, घड़ी में तोला घड़ी में मासा, तो इसका क्या हो जाएगा कि कभी ज्यादा कभी कम, ठीक है, कोई स्थिरता नहीं है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, अनिश्चित स्वभाव वाला चंचल मन, ठीक है, तो जो भाव है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, घड़ी में तोला घड़ी में मासा, बार बार अपना विचार बदलने वाले को क्या कहेंगे हम, अनिश्चित स्वभाव वाला, ठीक है, जिसका स्वभाव स्थिर ना हो, ठीक है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है, जो अपनी बात पे ना टिके उसको हम कहेंगे घड़ी में तोला घड़ी में मासा, ठीक है। लोको लोकोक्ति का मतलब होता है कि जो कथन लंबे टाइम के लिए, मतलब लंबा अनुभव और ज्ञान और लोक प्रचलित सत्य को प्रकट करने के प्रकट करे, उसे क्या कहते हैं, लोकोक्ति कहते हैं, ठीक है।
जो सत्य को प्रकट करे। तो एक एग्जाम्पल है राहुल डॉक्टर बनना चाहता है, ठीक है। और इंजीनियर भी, ठीक है। ठीक है, तो राहुल डॉक्टर बनना चाहता है कब? ठीक है, राहुल डॉक्टर बनना चाहता है, कभी इंजीनियर, ठीक है। तो अब राहुल है जो डॉक्टर बनना चाहता है और कभी इंजीनियर बनना चाहता है, मतलब वो अपने उस पे जो अपनी बात पे ही नहीं टिके, ठीक है, जिसका कोई जिसका निर्णय ही निश्चित ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे कि राहुल क्या है, घड़ी में तोला घड़ी में मासा, ठीक है। क्लियर है? ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? अनिश्चित स्वभाव वाला चंचल मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तनुजा का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तनुजा, तनुजा क्या है? तनुजा का मतलब होता है, तनुजा का मतलब होता है क्या? ठीक है, तो इसमें जो ये है पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों का अर्थ समान या या, या लगभग समान होते हैं, ठीक है। जिन शब्दों के अर्थ समान या लगभग समान होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे कि समानार्थी शब्द या इंग्लिश में सिनोनिम जिसे बोलते हैं उसको बोलते हैं पर्यायवाची शब्द, ठीक है। अब तनुजा है, ठीक है। तनु का मतलब होता है शरीर, ठीक है। जा जा का मतलब होता है, जा का मतलब क्या होता है? जन्म लेने वाला, ठीक है। अब शरीर से जन्म लेने वाला क्या हो जाएगा? पुत्री होगा, मतलब पुत्री, पुत्री, ठीक है। तनुजा का मतलब ही होता है पुत्री, ठीक है। तनुजा का मतलब होगा पुत्री, ठीक है। तनुजा क्या है? तनुजा क्या है? संस्कृत वर्ड है, ठीक है, संस्कृत शब्द है। जो इसका मतलब क्या होता है तनुजा का? ठीक है, बेटी, पुत्री और कन्या, ठीक है। तनुजा के ये मीनिंग होते हैं, बेटी, पुत्री और कन्या, ठीक है। तो आंसर नंबर, नदी होगा नहीं क्योंकि शरीर से जन्म लेने वाला है, ठीक है। तो नदी नहीं होगा, कोमल नहीं होगा। भार्या का मतलब होता है पत्नी, ठीक है, या अर्धांगिनी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नदी का क्या होगा? नदी का जलधारा, ठीक है। कोमल का, नदी का होता है पर्यायवाची जलधारा, ठीक है। कोमल का क्या हो जाएगा? नरम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाना पीना में कौन सा समास है? समास का मतलब ही होता है कि छोटा करना, ठीक है, शब्दों को छोटा करना। अब जो खाना पीना है, ठीक है, जहां और आ जाए उसको हम क्या कहते हैं? क्या होता है समास का मतलब? जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर छोटा रूप बना लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो बेसिकली इसका मतलब होता है कि छोटा करना,
ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, समास कहते हैं। जैसे कि राजपुत्र, अब मान लो राजपुत्र, राजपुत्र क्या है, राजा का पुत्र, ठीक है, राजा का पुत्र, ठीक है। जैसे कि देवालय, देवालय क्या है, देव का आल्य, ठीक है। उसी तरीके से क्या है, क्लियर है, खाना पीना, खाना और पीना, तो जो ये खाना पीना है ये कौन सा आपका हो जाएगा, दृढ़ समास, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या आता है, जहां आपको दिख जाए और, तो ठीक है, वो क्या है आपका दृढ़ समास होता है, ठीक है। या फिर दृढ़ समास में क्या होता है कि, ठीक है, इसमें क्या होता है कि दोनों जो शब्द है वो क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। दोनों शब्द क्या होते हैं, इसमें समान होते हैं, ठीक है, दोनों शब्द समान होते हैं। जहां आपको और का संबंध मिल जाए, और का संबंध मिल जाए, वही आपका क्या है, दृढ़ समास है। और द्विगु समास में क्या होता है कि जो पहला पद होता है वो क्या होती है, संख्या होती है, ठीक है, संख्या। बहुरी बहुरी समास में होता है कि आपका किसी तीसरे का वो होता है, ठीक है, उच्चारण होता है। बहुरी समास में होता है कि किसी दोनों पद की बात ना करते हुए किसी तीसरे पद की बात की जाती है, ठीक है, वो कहलाता है आपका बहुवरी समास, ठीक है। समास, तत्पुरुष समास क्या होता है, जिसका दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे कि राजपुत्र, ये पुत्र क्या है, राजा का पुत्र है ना, तो इसका जो दूसरा पद है वो क्या हुआ, प्रधान हुआ, ठीक है। कर्मधारय, कर्मधारय क्या है, जिसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध हो, जिसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध बताया जाता है, उसे क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, रचना की दृष्टि से राम उस मकान में रहता है जहां पहले श्याम रहता था, कैसा वाक्य है ये, ठीक है। राम उस मकान में रहता है जहां पहले श्याम रहता था, ये कौन सा वाक्य है, कौन सा है ये, मिश्र वाक्य है ये, ठीक है, मिश्र वाक्य। बात करेंगे कि पहले कि जो वाक्य है, वाक्य क्या है, ठीक है, शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूरा अर्थ निकलता हो, ठीक है, जिससे पूरा अर्थ निकलता हो, उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला सरल वाक्य, ठीक है, दूसरा संयुक्त वाक्य, और तीसरा मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य। अब जो सरल वाक्य है ये क्या है, ठीक है, सरल वाक्य क्या है, जिसमें क्या होता है कि एक ही क्रिया होती है, ठीक है, एक ही वाक्य होता है, एक ही क्रिया या वाक्य, ठीक है, जिसमें क्या होता है एक ही क्रिया या एक ही उपवाक्य हो, उसे हम क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। जैसे कि राम पढ़ता है, राम क्या है, राम पढ़ता है, ये क्या है, सरल वाक्य है, एक ही वाक्य है, ठीक है। संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि दो स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, जिस दोनों अलग अलग वाक्य होते हैं, दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं। जैसे कि राम पढ़ता है और श्याम भी पढ़ता है, ठीक है, राम पढ़ता है और श्याम खेलता है, ऐसे, ठीक है। तो इसमें क्या हो गए, दो स्वतंत्र वाक्य हो गए, ठीक है। और जो मिश्र वाक्य होता है, मिश्र वाक्य में क्या होता है कि एक मुख्य वाक्य होता है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, उस पे निर्भर वाक्य होता है, ठीक है। एक क्या होता है, मुख्य वाक्य, और दूसरा उस पे निर्भर होता है, दूसरा निर्भर, ठीक है, उपवाक्य जिसपे आश्रित हो, निर्भर हो, क्लियर है। तो
ये क्या है, राम उस मकान में रहता है जहां पहले श्याम रहता था। अब जब जहां पहले श्याम रहता था उस मकान में राम रहता है, ठीक है। तो क्या है कि एक तो है मुख्य वाक्य, ये क्या है, मुख्य वाक्य है, ठीक है, और ये क्या है, इस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। दूसरा निर्भर है पहले पे, उसे हम क्या कहेंगे, मिश्र वाक्य कहेंगे। क्लियर है। अब मिश्र वाक्य की पहचान कैसे हो गई, मिश्र वाक्य की पहचान कैसे होगी, तो जहां भी आपको ये जहां, जो, क्योंकि, यदि, ताकि, जबकि और ये कभी, जब आपको ये मीनिंग दिख जाए ना, ये वर्ड कहीं भी दिख जाए, तो आप सीधा मिश्र वाक्य सेलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या है, मिश्र वाक्य के ऑप्शन है सारे, मतलब मिश्र वाक्य की इन वर्डों से क्या होगी, पहचान होगी, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। अनुशासन, तो कौन सा है इसमें, उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है, जो पहले लगता है, ठीक है, पहले प्रयोग होता है, पहले, ठीक है। और प्रत्यय क्या है, प्रत्यय क्या है, जो बाद में होता है, बाद में लगता है, ठीक है। उपसर्ग क्या है, जब जो शब्द किसी मूल शब्द के पहले, जो शब्द किसी मूल शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ में परिवर्तन करते हैं या अर्थ को बदल देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। मूल शब्द से पहले लग के, मूल शब्द से जो पहले लग के, ठीक है, उसका अर्थ बदल देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। सिंपल सी भाषा में बताया है, जैसे कि प्रहार, ठीक है, ये क्या है आपका मूल शब्द, ये क्या है, उपसर्ग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्रहार, ठीक है, प्रहार। जैसे वी, ठीक है, विजय, तो विजय। क्लियर है। वी, ये क्या हो गया, मूल शब्द, ये उपसर्ग, ठीक है। नया शब्द क्या बना है, विजय, ठीक है। अब ये अनुशासन, अनु क्या मतलब क्या होता है, अनु का मतलब होता है पीछे, अनु का मतलब होता है पीछे, ठीक है, या पालन करना, शासन करना, ठीक है। अनुशासन, अनुसरण, तो इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा, अनु, ठीक है, अनुशासन, अनु। क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी। कहीं भी आपको ये दिखते हैं जैसे प्र, वी, अनु, ठीक है, सु, ये सब क्या है, आपके उपसर्ग है, ठीक है। तो कुछ नहीं सोचना है, कुछ भी, जैसे कि मान लो यही आ गया, प्रहार आ गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये प्र क्या हो जाएगा आपका, उपसर्ग, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ स्वर के अंतर्गत आने वाले सजातीय वर्ण कौन से हैं। अब दीर्घ स्वर, स्वर क्या है, जो कि अपने आप में ही स्वतंत्र हो रहते हैं, ठीक है, ठीक है, जो अपने आप में ही स्वतंत्र हो, ठीक है, जो अपने आप में ही संपूर्ण हो, जैसे किसी की भी सहायता की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो वो स्वर है, स्वर कितने होते हैं, स्वर होते हैं 11, ठीक है। कितने स्वर होते हैं, 11। कौन कौन से होते हैं, जैसे ए, आ, ई बड़ी ई, उ बड़ा उ, ए, ओ, औ और री। ये क्या है आपके, तो ये आपके कितने हो गए, 11 स्वर हो गए। क्लियर है। दो तरीके से होते हैं, ठीक है। स्वर कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला होता है कि ह्रस्व स्वर, ठीक है। दूसरा होता है आपका दीर्घ स्वर, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, प्लुप्त
प्लुत स्वर स्वर, ठीक है। अब जो ये ह्रस्व स्वर होते हैं, इनमें क्या होता है कि ह्रस्व स्वर होते हैं, इनमें क्या होता है, बोलने में क्या होता है कि कम समय लगता है, ठीक है, कम समय लगता है, कम समय का उच्चारण होता है। और इसमें क्या होता है कि लंबा समय लगता है जब इनको बोलते हैं ना, जैसे आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, तो इनको बोलने में क्या है, बड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो आपके ये क्या हो जाएंगे, दीर्घ स्वर हो जाएंगे, ठीक है, जिनको लंबा टाइम लगे, लंबा समय, ठीक है। जब हम आप बोल के देखो, आ, ए तो एक बार में जल्दी भूल जाता है, ठीक है। ये क्या है, आ में क्या है, टाइम लगता है, ठीक है। और जो प्लुत स्वर होते हैं, क्या होता है कि 3 गुना समय लगता है, ठीक है। इनमें भी क्या होता है, 3 गुना समय लगता है, जैसे कि ओम। अब हम बोलते हैं ओम, ओम, तो इसमें क्या है, टाइम लगता है, अधिक समय लगता है। तो ये क्लियर है आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगारे बरसना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अंगारे मतलब, अंगारे बरसना मतलब आग उगलना, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, ठीक है। अंगारे का मतलब होता है जैसे कोयले जैसा ताप होता है ना, उसको बोलते हैं, ठीक है, कोयला जैसा ताप, ठीक है। अंगारे बरसना मतलब कि बहुत बहुत गुस्सा आना, ठीक है, बहुत गुस्सा होना, ठीक है। जैसे कोयला जैसा ताप, बहुत गर्म, ठीक है। तो वो क्या होता है, कड़ी धूप होना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कड़ी धूप होना, ठीक है। तो मुहावरे का मतलब ही ये होता है कि जो सामान्य अर्थ से अलग हो, ठीक है, विशेष हो, उसे हम क्या कहते हैं, मुहावरा कहते हैं। तो अंगारे बरसना मतलब कड़ी धूप होना, क्लियर है। कहते नहीं है कि मई जून के महीने में अंगारे बरस रहे हैं, ठीक है, मतलब अधिक गर्मी हो रही है, या कड़ी धूप होना, ठीक है। मई जून के महीने में अंगारे बरसना मतलब कड़ी धूप होना, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मित्रता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। मित्रता, अब मित्रता कौन सा प्रत्यय लगा है, प्रत्यय क्या होता है, जो बाद में जुड़कर जिसका बोध कराए, ठीक है, शब्द का बोध कराए। और जो पहले लगता है उसको क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। तो ता इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मित्र क्या है आपका, मूल शब्द, मूल शब्द, ठीक है। और जो ता है ये क्या है, प्रत्यय, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जो शब्द मूल शब्द के बाद में लगकर, ठीक है, बाद में जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रत्यय, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि सुंदर, सुंदरता, ठीक है, सुंदरता, इसमें प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या हो गया, सुंदरता, ठीक है। जैसे मीठा, मीठा ये क्या है, मूल शब्द, तो इसमें क्या जोड़ेंगे, प्रत्यय स, तो ये क्या हो जाएगा, मिठास, मिठास, ठीक है, मीठा स, मिठास, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 11, मधुर का विलोम शब्द क्या है। विलोम क्या होता है, विपरीत, ठीक है, ठीक है, अपोजिट। तो विलोम, मधुर का विलोम शब्द क्या है, ठीक है। तो जैसे वो बहुत मधुर बोलता है, ठीक है, मधुर मीठा बोलता है, मधुर का मतलब क्या है, मीठा, ठीक है, या सरीला, ठीक है, मीठा या सुरीला, ठीक है। तो उसी तरीके से इसका विलोम क्या हो जाएगा, कटु, ठीक है, कड़वा, सॉरी कटु, ठीक है, इसका कड़वा भी होगा, कटु, ठीक है। कटु मतलब भी क्या होता है, कड़वा ही होता है, ठीक है।
कड़वा या कठोर। तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट कि हिमालय पर्वतों का राजा है। हिमालय क्या है? पर्वतों का राजा है। वाक्य में हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? हिमालय क्या है? पर्वत। ठीक है, तो हिमालय क्या है? जो हिमालय पर्वत है, ठीक है, ये क्या है? हिमालय क्या है? एक विशेष पर्वत है। ठीक है, ये क्या है? एक विशेष पर्वत है। ठीक है, विशेष, ये क्या है? एक विशेष पर्वत है। जब किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु या विशेष नाम का बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, नाम का बोध कराए, का बोध हो, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, ठीक है। व्यक्तिवाचक क्या होता है? विशेष, विशेष का बोध कराए। ठीक है, ठीक है। और जो जातिवाचक क्या होता है? जो पूरी जाति का, पूरे वर्ग का बोध कराए। ठीक है, पूरी जाति का या वर्ग का बोध कराए। ठीक है, उसे हम कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। और जो भाववाचक होता है, जो गुण, अवस्था, दो उनका जो बोध कराए उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। और जो समूहवाचक होता है, वो जो समूह का बोध कराए, ठीक है, जैसे भीड़, ठीक है, जो समूह का बोध कराए उसको हम क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा। तो ये क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब आ गया ये, विद्या शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? इनमें से ये कौन सा समास नहीं है? विद्या, विद्या समास नहीं है, ये दृढ़ समास नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें और का बोध नहीं हो रहा है। ठीक है, दृढ़ समास क्या होते हैं? जिसमें और तथा का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? दृढ़ समास कहते हैं। लेकिन ये क्या है? विद्या में कौन सा समास नहीं है, ये पूछा है। ठीक है, तत्पुरुष समास क्या होता है? जिसमें क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है, जैसे कि राजपुत्र। ठीक है, ये पुत्र क्या है? राजा का पुत्र है, तो इसमें क्या है? दूसरा पद क्या है? प्रधान हो रहा है। क्लियर है। कर्मधारय समास क्या है? इसमें क्या है? विशेषण और विशेष्य की विशेषता बताई जाती है। ठीक है, जैसे कि नील कमल, नीला है कमल। बहुव्रीहि में क्या होता है कि बहुव्रीहि में होता है कि दोनों पद की प्रधान ना, बात ना करके किसी तीसरे की बात होती है। ठीक है, तीसरे की बात होती है, उसे हम कहते हैं बहुव्रीहि समास। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, वाक्य में वक्ता के हर्ष, शोक, नफरत के भावों को कौन सा अव्यय दर्शाता है? ठीक है, वाक्य में वक्ता, बोलने वाला, वक्ता के हर्ष, शोक या नफरत के भावों को कौन सा अव्यय दर्शाता है? कौन सा अव्यय है वो? विस्मय आदि बोधक। विस्मय आदि बोधक क्या होता है? जब मन से अचानक, ठीक है, मन से अचानक उत्पन्न भावों को जो प्रकट करे उसे क्या कहते हैं? विस्मय आदि बोधक कहते हैं। जो शब्द खुशी, दुख, हर्ष, प्रशंसा, घृणा, क्रोध इनको दर्शाता है, इनका बोध कराता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? विस्मय आदि बोधक कहलाता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 16, ईमानदारी किस प्रकार की संज्ञा है? ईमानदारी, ठीक है, ईमानदारी क्या है? ईमानदारी जो है वो क्या है? एक गुण है या भाव को प्रकट कर रही है। ठीक है, तो जो जिस संज्ञा की गुण या भाव, अवस्था या दशा को प्रकट करे, ठीक है, का बोध कराए, तो उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ईमानदारी क्या है? एक भाव है। ठीक है, ठीक है, एक गुण है जो कि हम देख नहीं सकते, ठीक है, छू नहीं सकते, क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गया ना।
ठीक है। नेक्स्ट है तनवंगी शब्द का सही अर्थ क्या है? तनवंगी, ठीक है, तनवंगी ये क्या है? एक संस्कृत शब्द है, ठीक है, संस्कृत शब्द है। हिंदी में कई शब्द ऐसे हैं जो कि संस्कृत से लिए गए हैं, ठीक है, और ये ही क्या है जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं, एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। तो तनवंगी क्या है? दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। तनवंगी क्या है? दो शब्दों से मिलकर, ठीक है। तो तनवंगी क्या है? दो शब्दों या भागों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? तनु और तनु और अंगी, ठीक है। अब तनु क्या है? तनु क्या होता है? पतला, कोमल, ठीक है। तनु क्या है? पतला और कोमल। वही अंगी क्या है? अंगी क्या होते हैं? अंगों वाली, ठीक है, अंगों वाला, ठीक है। अब कोमल अंगों वाली, ठीक है। तनवंगी क्या हो गया? कोमल अंगों वाली। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। कहते हैं मृगणयनी। मृगणयनी मतलब होता है हिरण जैसी आंखों वाली, ठीक है, हिरण जैसी आंखों वाली, ठीक है, हिरण जैसी आंखों वाली, उसको क्या बोलेंगे? मृगणयनी, ठीक है। एक होता है चंद्रमुखी, ठीक है, चंद्रमा जैसा मुख, ठीक है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। कोमल अंगों वाली, तनवंगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्प प्राण और महाप्राण मुख्य दो रूप किसके भेद? महाप्राण किसके किसके भेद है? ये है आपके व्यंजन के भेद है, ठीक है। किसके भेद है? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, व्यंजन, ठीक है। व्यंजन क्या है? व्यंजन क्या है? जो स्वर की सहायता से पूरे होते हैं, ठीक है, जिनको ये क्या है? खुद तो अकेले चल नहीं सकते हैं, इनको क्या है? किसकी मदद की जरूरत पड़ती है? स्वर की मदद पड़ती है। ये स्वर के सहारे चलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? व्यंजन स्वर की सहायता से पूर्ण होते हैं, ठीक है। जैसे कि कै, कै, खे, गे, घे, ये सब क्या है? ये क्या है? आपके व्यंजन होते हैं, ठीक है, ठीक है। डे, तो आपके ये क्या है? व्यंजन होते हैं। और जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं, वो कितने होते हैं? वो आपके 25 होते हैं, ठीक है। और व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं, ठीक है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4, ठीक है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। तो ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, इन्हें अच्छे से कर लेना कि वो स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं, ठीक है, और संयुक्त व्यंजन कौन से हैं। क्लियर है? इसमें पूछा है कि अल्प प्राण और महाप्राण मुख्य रूप किसके भेद है? वो किसके हैं? व्यंजन के। अल्प प्राण क्या होता है? जिसको बोलते वक्त कम हवा निकलती है, ठीक है, जिनका उच्चारण करते वक्त कम हवा निकले उनको क्या कहेंगे? अल्प प्राण, कम हवा निकले। और बोलते वक्त ज्यादा हवा निकले उनको क्या कहेंगे? महाप्राण, ज्यादा हवा निकले, ठीक है। अब ये कम हवा को किस में निकलती है? कै, ठीक है, और ज्यादा हवा किस में निकलती है? ख, जब बोलते हैं ख, ठीक है, च, ते, पे, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे? ये आपके हो जाएंगे अल्प प्राण, और ये महाप्राण। छ, थ, ठीक है, ये क्या है? आपके महाप्राण। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घटोत्कच, घटोत्कच किसका पुत्र था? ये आपका एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में, जेल वार्डर परीक्षा के आया हुआ है ये, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। घटोत्कच किसका है? पुत्र। तो किसका पुत्र है ये? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, भीम का। भीम और
हिडिंबा, ठीक है, इनका ये घटोत्कच पुत्र था, ठीक है, क्लियर है। तो जो घटोत्कच है वो कौन था, वो महाभारत का एक वीर योद्धा था। कौन था, वीर योद्धा, ठीक है। नेक्स्ट है कि कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है। ये क्वेश्चन जो यूपी पुलिस की परीक्षा में बार बार पूछा गया है, ठीक है, यूपी पुलिस में भी और कांस्टेबल में भी, दोनों में बार बार आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। कामायनी, इसको अच्छे से कर लेना, ये एग्जाम में आ सकता है। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है, कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जयशंकर, जयशंकर प्रसाद। जो जयशंकर प्रसाद है, ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद क्या है, वो हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध कवि हैं। क्या है, प्रसिद्ध कवि, ठीक है। कामायनी महाकाव्य के रचना की थी, ठीक है, जयशंकर प्रसाद ने की थी, ठीक है। ये छायावाद युग और मनोवैज्ञानिक भावों पर आधारित है, ठीक है। तो जो जयशंकर प्रसाद है वो किस पर आधारित है, छायावाद युग, दार्शनिक काव्य और मनोवैज्ञानिक भावों पर आधारित है, ठीक है। जो सुमित्रा नंदन है, सुमित्रा नंदन पंत, इनकी जो प्रमुख रचना है वो कौन सी है, पल्लव। कौन सी है, पल्लव, ठीक है। जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, इनकी जो प्रमुख रचना है वो क्या है, वो है परिमल, परिमल, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे प्रमुख रचनाओं से, ठीक है। तो ये कर लेना एक बार याद, ठीक है। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना किसने, कौन सी है, यामा, ठीक है, यामा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ये यूपी पुलिस 2018 और 19 में दोनों ईयर में पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कारक, वह कार मेरी है, इसका इसमें होगा कि संबंध कारक, ठीक है, संबंध कारक। वह कार मेरी है, अब जो इसमें ये मेरी है ये क्या बता रहा है, अधिकार, ठीक है, ठीक है, अधिकार या संबंध, ठीक है। तो वह कार मेरी है, ये क्या बता रहा है, संबंध, तो क्या हो जाएगा, संबंध कारक। कारक क्या होता है, कारक, कारक क्या होता है, कारक संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ जो संबंध होता है, संज्ञा सर्वनाम की क्रिया, क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं, क्लियर है। तो कारक के भेद कौन कौन से होते हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, ठीक है, संबंध का, के, की, तो ये सब क्या होते हैं, इसके भेद होते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, कवि शब्द का, कवि क्या है, कवि क्या है, कविता लिखने वाला पुरुष, क्या है, कविता,
लिखने वाला पुरुष। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? कवित्री। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? कवित्री क्या होता है? कविता लिखने वाली स्त्री। क्लियर है? ठीक है, लिंग क्या होता है? संज्ञा के जिस रूप से क्या होता है, जाति या पुरुष या स्त्री जाति, ठीक है, का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये प्रसिद्ध पंक्ति किस संत कवि की है? ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ये पंक्ति है ये किस संत कवि की है। ठीक है, तो ये पंक्ति है रविदास जी की। ठीक है, संत रविदास। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इसका मतलब क्या है? तो इसमें क्या है कि जो इसमें भक्त और भगवान के बीच का प्रेम और समर्पण या भक्ति का भाव व्यक्त किया गया है। ठीक है, भगवान और भक्त के बीच में जो भक्ति और भाव समर्पण का है, उसको उस भाव को इसमें व्यक्त किया गया है। ठीक है, ये पंक्ति बताती है कि जैसे चंदन पानी में मिलकर उसे सुगंधित करता है, ठीक है, उसी तरीके से भगवान अपने भक्त के जीवन को क्या करते हैं? पवित्र बनाते हैं। ठीक है, पवित्र करते हैं। तो जो इसकी पूरी पंक्ति है वो क्या है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उद्घाटन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? संधि नियम, ये भी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, उद्घाटन, तो इसका क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उद्घाटन। ठीक है, संधि किसे कहते हैं? संधि विच्छेद जो संधि जो दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? दो वर्णों के होने वाले मेल से जो नया शब्द या नया परिवर्तन होता है, होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? संधि। ठीक है, संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार की संधि होती है। ठीक है, कौन कौन सी? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ कौन सी संधि है? ये है व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि, ये एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, कि ये कौन सी संधि है, तो ये कौन सी है? व्यंजन संधि। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश पाताल एक करना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ये भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन भी। ठीक है, आकाश पाताल एक करना, ठीक है, बहुत भारी प्रयास करना, ठीक है, बहुत मेहनत करना। ठीक है, मान लो कोई बच्चा है, एग्जाम की मेहनत करता है, ठीक है, तो वो क्या करता है? आकाश पाताल एक करने की पूरी कोशिश करता है। ठीक है, बहुत भारी पाताल एक करने का मतलब क्या है? ठीक है, किसी काम को करने के लिए बहुत अधिक मेहनत करना या फिर प्रयास करना। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28, विहग, खग या शकुनी, निम्नलिखित में से ये किसके पर्यायवाची शब्द है? ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर
क्वेश्चन है, ये आया हुआ है पहले एग्जाम में, ठीक है। तो ये किसके हैं, बात करेंगे सबसे पहले कि वेहक क्या है, ठीक है। आकाश में उड़ने वाला, ठीक है, आकाश में उड़ने वाला। क्लियर है। खग क्या है, खग, ये आकाश में चलने वाला, आकाश में चलने वाला। ठीक है। शकुनी क्या है, ये पक्षी है, क्या है ये, पक्षी। तो आकाश में उड़ने वाला, चलने वाला शकुनी पक्षी, तो इसका क्या हो जाएगा, पर्यायवाची पक्षी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, पक्षी। क्लियर है। एक चीज याद रखना कि जो यूपी पुलिस का जो एग्जाम है, ठीक है, कांस्टेबल का एग्जाम है जो जून में होने वाला है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप ये पर्यायवाची जो शब्द होते हैं, ठीक है, वो जरूर कर लेना। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, पर्यायवाची से बहुत क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। क्लियर है। तो इसमें क्या है कि आपके 1 नंबर तो पक्का ही है ही है, अगर आपने ये पर्यायवाची कर ली है तो। क्लियर है। पक्षी के जो अन्य पर्यायवाची हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे कि पखेरु, पखेरु और द्विज, पखेरु, द्विज और नभचर, ठीक है। नभचर ये क्या है, पक्षी के अन्य पर्यायवाची हैं ये। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। जो सब कुछ जानता है, इस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो सब कुछ जानता है वो क्या है, अज्ञानी तो हो नहीं सकता, ठीक है, विद्वान या सर्वज्ञ, ठीक है। अब इसका आंसर हो जाएगा सर्वज्ञ, ठीक है। सर्व का मतलब ही होता है सब, क्या होता है, सब, ठीक है। सर्वज्ञ मतलब जो सब कुछ जानता हो उसे कहते हैं। अज्ञा मतलब क्या हो, जो जानता हो, ज्ञ मतलब ही होता है जानता हो, ठीक है। तो सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता हो, जानने वाला, ठीक है। अल्पज्ञ क्या होता है, कम जानने वाला, अल्पज्ञ क्या है, कम जानने वाला, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सज्जन शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त तो हुआ है, समास विग्रह कठिन स्वर, ठीक है। सज्जन शब्द कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है, सज्जन क्या है, अच्छा व्यक्ति, ठीक है, अच्छा व्यक्ति। तो सज्जन, तो सत्य जन, ठीक है, सत्य जन, इसको ऐसे लिख सकते हैं, जहां विशेषण और विशेष्य, ठीक है, का संबंध उसे क्या कहते हैं, कर्मधारय, ठीक है। सत्य जन, सज्जन, जहां विशेषण और विशेष्य की बात होती है उसको क्या बोलते हैं, कर्मधारय समास बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तरनी और तरनी, ठीक है, तरनी और तरनी शुद्ध शब्द युगम का सही अर्थ भेद क्या है। तरनी और तरनी शब्द युगम का सही अर्थ भेद क्या है, ठीक है। तो भिन्नार्थक शब्द बताना है इसका। तरनी का मतलब क्या होता है, तरनी, इस तरनी का मतलब क्या होता है कि सूर्य, ठीक है, सूर्य। और ये तरनी का मतलब होता है नाव, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। श्रुतिशम क्या होता है, श्रुतिशम या भिन्नार्थक, भिन्नार्थक इसका मतलब होता है जो शब्द सुनने में समान लगे लेकिन अर्थ क्या हो, अलग हो, उसे हम क्या कहते हैं, जैसे सुनने में तो समान है ये,
ठीक है, बोलने में समान है लेकिन इनके अर्थ क्या है, अलग अलग है। क्लियर है, इनके अर्थ क्या है, अलग अलग है। जैसे एक है हमारे पास, ये क्या है, दिन, और ये क्या है, दिन, दीन। ठीक है, तो ये दिन क्या है, दिन क्या होता है, दिवस होता है। ठीक है, और जो ये दीन होता है, ये क्या होता है, गरीब होता है। ठीक है, ये क्या होता है, गरीब। अब सुनने में तो ये समान है, दिन। ठीक है, सुनने में बोलने में तो ये समान है, लेकिन इनका जो अर्थ है वो क्या है, अलग है। अर्थ क्या है, अलग। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। किस काल को, हिंदी में किस काल को ये स्वर्ण काल कहा जाता है। तो भक्ति काल को ही क्या कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, हिंदी साहित्य में भक्ति काल को ही स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इस समय जो महान कवियों ने भक्ति साहित्य की रचना की थी, क्या करी थी, महान कवियों ने हिंदी साहित्य की रचना की थी। ठीक है, क्लियर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो इसके जो प्रमुख कवि हैं, ठीक है, प्रमुख कवि हैं वो कौन कौन से हैं, तुलसीदास हो गया, कबीरदास हो गया, सूरदास हो गया। ठीक है, मीराबाई, रविदास, ये सब क्या है, इसके प्रमुख कवि हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथ, क्वेश्चन नंबर 33, अथ शब्द का सही विलोम शब्द क्या है। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, अथ, अथ का मतलब होता है इति। क्या होता है, इति। क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अथ का मतलब होता है प्रारंभ, प्रारंभ। ठीक है, और जो इति का मतलब होता है, विलोम बताना ना, इति का मतलब होता है समाप्ति, समाप्ति। ठीक है, हो जाता है हानि। ठीक है, सुख का दुख। क्लियर है, तो उसी तरीके से अथ का इति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़का पेड़ से गिरा, इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है। लड़का पेड़ से गिरा, कौन सा कारक है इसमें, लड़का है। ठीक है, लड़का वो क्या है, पेड़ से गिर गया। तो जो, ठीक है, जहां किसी वस्तु से अलग होने का भाव हो या बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, अपादान। जब किसी वस्तु का अलग होने से क्या हो, भाव हो, उसे हम क्या कहते हैं, अपादान। अब यहाँ लड़का पेड़ से गिर गया, मतलब वो अलग हो गया। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अपादान कारक। तो इसकी जब पहचान कैसे करेंगे हम अपादान की, जहां आपको आ जाए से, अलग। ठीक है, अलग करना। ठीक है, या दूर होना। जहां भी आपको वाक्य में ये का मतलब, जहां भी आपको ये जो वाक्य में महसूस हो, ठीक है, कि जहां भी आपको जैसे से अलग करने या दूर होने का भाव पता चले, तो सीधा क्या करना है, ऑप्शन नंबर सी क्या करना है, करेक्ट करना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना, मतलब अपादान को करेक्ट करना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरसागर किसकी प्रसिद्ध रचना है। सूरसागर, ये भी आपका पूछा गया है। ठीक है, ये जरूर कर लेना, जो रचनाएं वगैरह होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनता है। तो जो सूरसागर है वो किसकी प्रसिद्ध रचना है, वो है आपकी सूरदास। ठीक है, सूरदास की ये क्या है, प्रसिद्ध रचना है। ये कौन थे, सूरदास। ठीक है, महान भक्त कवि सूरदास की क्या है, प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, इसमें क्या है, भगवान सूरदास में क्या है, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला और भक्ति का सुंदर
वर्णन किया है। ठीक है, इसके जो प्रमुख ग्रंथ है सूरदास के, वो क्या है, जैसे कि सूरसागर, ठीक है, सूरसागर और सूरसारावली, साहित्य लहरी, ये सब क्या है, ये सब क्या है, इसके रचनाएं, ठीक है, ग्रंथ है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाई में कौन सा अलंकार है? कनक कनक ते 100 गुनी, अब इनमें क्या है, ये कनक कनक ते 100 गुनी, कनक कनक है, ये बोलने में तो एक ही है, लेकिन जो इसका अर्थ है, ठीक है, जो इसका अर्थ है वो क्या है, अलग अलग है। ठीक है, कनक मतलब क्या होता है, सोना, कनक मतलब क्या होता है, सोना, और ये कनक, ये क्या है, धतूरा, धतूरा। ठीक है, यहाँ कनक शब्द 2 बार आया है, लेकिन इसमें क्या है, अर्थ अलग है। ठीक है, तो जब जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति, मतलब एक ही शब्द की जो वृत्ति है जो बार बार दोहराए, ठीक है, और अर्थ अलग निकल कर आए, उसको हम क्या कहते हैं, यमक अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं, यमक अलंकार। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, जहां भी आपको 2 वर्ड सेम दिख जाए ना, सीधा यमक अलंकार लगा दो। क्लियर है। ठीक है, उपमा में क्या है, उपमा में जैसे समान, इसका जैसे, ये जैसे आपको इनकी पहचान होगी। ठीक है, उपमा की पहचान किससे होगी, जैसे या फिर समान। ठीक है, इस तरीके से आपको कुछ दिखे तो उसमें सीधा क्या है, उपमा का, ठीक है, उपमा का ऑप्शन करेक्ट करना है। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, अनुप्रास में क्या है, वर्णों की जो पुनरावृत्ति है वो बार बार होती है। ठीक है, जैसे कि वर्णों की पुनरावृत्ति बार बार होना। ठीक है, और इसमें क्या, रूपक में क्या है, सीधा रूप दिया जाता है, रूपक में क्या है, सीधा रूप दिया जाता है, और यमक में भी क्या है, शब्द की पुनरावृत्ति होती है, इसमें वर्णों की होती है, जैसे कि पहला वर्ड इस शब्द में, पहला वर्ड इस शब्द में, पहला वर्ड इस शब्द में, तो इसमें क्या है, ये क्या है, अनुप्रास। और जो 2 वर्ड, मतलब दोनों की जो शब्दों की पुनरावृत्ति हो, उसको क्या कहेंगे, यमक अलंकार। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, कौन सी है, हिंदी भाषा किस में लिखी गई है, देवनागरी भाषा में। ठीक है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्लियर है। और कैसे लिखी जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है। ठीक है, वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है इसको। ठीक है, वैज्ञानिक लिपि। क्लियर है। जैसे कि संस्कृत, हिंदी, मराठी, ये सब क्या है, जो भी भाषाएं, ये क्या है, लिपि में लिखी जाती हैं। क्लियर है। जो हिंदी दिवस है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। क्लियर है। ठीक है, तो एग्जाम पास में ही है। ठीक है, टाइम वेस्ट मत करो, अपना जितना हो सके अपना रिवीजन करो। ठीक है।